गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 30 मार्च 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री अमाउंट में प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के वोकेबलरी वर्ड डिस्कशन। उसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। पहला वोकेबलरी वर्ड है एंथ्रॉल। ENTHRAL। इंथ्रॉल। इंथ्रॉल पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब की तरह, क्रिया की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है टू कैप्चर द फैसिनेटेड अटेंशन और चार्म और एंचांट, मतलब किसी को लुभाना, एंथ्रॉल करना, एंचांट करना। सिनोनिम्स क्या होंगे? कैप्टिवेट करना, किसी को लुभाना, कैप्टिवेट, किसी को लुभाना, बहलाना, फुसलाना, मेस्मराइज करना। मेस्मराइज वैसे तो इसका डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है, बट मेस्मराइज है यादगार चीज जो होती है, बिल्कुल बहुत ही याद रहती है जो आपको मेस्मराइज है। फैसिनेट, अपने आप का फैन बना देना, फैसिनेट कर देना। स्पेल बाइंड, स्पेल बाइंड। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स हैं बोर, रिपेल, डिसएंचेंट। बोर कर देना, रिपेल कर देना, पुश कर देना पीछे, और डिसएंचेंट, मोह भंग कर देना, डिसएंचेंट कर देना। ये इसके एंटोनिम्स हैं। कैसे याद रख सकते हैं भाई? जैसे एंथ्रॉल, जैसे मैजिशियन परफॉर्मेंस वाज इनफ टू एंथ्रॉल द एंटायर ऑडियंस फॉर 2 आवर। तो मैजिशियन की जो परफॉर्मेंस थी वो इनफ थी एंथ्रॉल करने के लिए, लुभाने के लिए, फॉर द 2 आवर, फॉर 2 आवर। तो 2 घंटे के लिए एंथ्रोल कर दिया आदमी को उसने, मैजिशियन ने। वर्ब की तरह यूज होता है, टू एंथ्रोल यूज किया हमने। ही वॉज ट्राइंग टू एंथ्रोल मी, ऐसे भी कह सकते हैं। एग्जेक्शन, एग्जेक्ट होता है बिल्कुल ठीक, इसके आगे ION लगा दिया, नाउन बना दिया। नाउन क्या होता है? एक्शन ऑफ डिमांडिंग और ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से डिमांड करना, स्पेशली ए पेमेंट ऑफ सर्विस ऑफन इन हार्श और अनफेयर वे। एक्सटोर्शन, एग्जैक्ट देखो ठीक होता है, बट उसके आगे ION लगा दिया तो मीनिंग ही चेंज हो गया। इंग्लिश की ये खासियत है। तो एक्सटोर्शन होता है किसी से, एक्सटोर्शन फिरौती मांगना, गलत कामों के लिए फोर्सफुली डिमांड करना, रिक्वायरमेंट करना, रेक्विजिशन करना। बोलते ना कि प्री रेक्विजिशन है ये इसके लिए, मतलब डिमांड है ये। एंटोनिम्स क्या होंगे? डोनेशन, जो फोर्स से न मांगा जाए, खुद ही आदमी दे दे, डोनेशन होता है वो उसका एंटोनिम। और डिमांड, सॉरी, गिफ्ट या वॉलेंट्री, अपनी मर्जी से दे रहा है ना कोई चीजें, तो वॉलेंट्री या कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं? द विलेजर्स सफर्ड अंडर द हैवी एग्जेक्शन ऑफ टैक्सेस बाय द ग्रीडी लैंडलॉर्ड। तो कोई आपसे एग्जेक्शन कर रहा है, फोर्सफुली पैसा मांग रहा है, तो वहां के लिए यूज हो सकता है, नाउन की तरह यूज करना है इसको, ION लगा है पीछे। तो हैवी एक्सेक्शन, एग्जेक्शन बाय द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने क्या है? एग्जेक्शन किया, हैवी पेनल्टी लगाई। एक्सर्शन, देखो एक्सर्ट करना, प्रेशर लगाना, एक्सर्शन, इससे भी नाउन बना दिया, ION लगा जिसके पीछे, वो नाउन होता है। फिजिकल और मेंटल एफर्ट, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इन्फ्लुएंस, जैसे एफर्ट डालना, प्रयास डालना, एफर्ट। स्ट्रेन, दबाव डालना, खिंचाव डालना, स्ट्रगल करना, लेबर करना। ये सब इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? इनएक्टिविटी करना, कुछ नहीं करना, बस पड़े रहना, इनएक्टिविटी। रिलैक्सेशन, लेजीनेस, लेजीनेस। आफ्टर द लॉन्ग क्लाइंब हिज बॉडी वाज एग्जॉस्टेड फ्रॉम द फिजिकल एक्सर्शन। मतलब बंदा पहाड़ पे चढ़ रहा था, लॉन्ग क्लाइंब किया, हिज बॉडी वाज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड बिल्कुल थक जाना, सारी एनर्जी निकल जाना, बाय द फिजिकल एक्सर्शन, जो उसने फिजिकल पुश दिया था ना, उसके बाद फिजिकल एक्सर्शन। समझ में आ गया होगा आपको, फिजिकल एक्सर्शन। तो हमने कुछ वर्ड जाने, जैसे भाई एक्सर्शन है, एंथ्रोल है, एग्जेक्शन है, और ये 3 वर्ड जाने। अब 4th वर्ड डालते हैं, अफ्रंटरी, अफ्रंटरी,
पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह यूज होता है। इंसोलेंट दिवालियापन जिसका निकल जाता है, इम्पर्टिनेंट बिहेवियर, सेमलेस, बोल्डनेस। सिनोनिम्स क्या होंगे? अफरंट बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया आपके। सिनोनिम ओडासिटी, गुस्ताखी बोलते हैं ना, गुस्ताख आदमी है ये, तो ओडासिटी है इसकी, नाउन की तरह यूज हुआ है। और इम्पुडेंस, इम्पुडेंस मतलब दुस्साहस, इम्पुडेंस। और चिक, CH चिक, एरोगेंस, घमंड भी इसका सिनोनिम मान सकते हैं, एरोगेंस। और सिनोनिम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते बट उससे सिमिलर थोड़ा सा मानते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? मोडेसिटी, जिसमें नरम स्वभाव का हो, मोडेस्टी हो, पोलाइटनेस हो, पोलाइटनेस, रिस्पेक्ट हो, टिमिडिटी, टिमिड वैसे कायर भी होता है तो इसका अपोजिट में मान लिया, अफरंटरी है किसी में, टिमिड है। एग्जाम्पल, ही हैड द अफरंटरी टू आस्क फॉर ए रेज राइट आफ्टर शोइंग अप लेट फॉर द थर्ड टाइम दिस वीक। तो उसकी इतना दुस्साहस था, ही हैड द अफरंटरी टू आस्क फॉर ए रेज, रेज मतलब मेरे पैसे बढ़ा दो, राइट आफ्टर दी शोइंग अप लेट फॉर द थर्ड टाइम ऑफ द वीक, मतलब इस सप्ताह 3 बार लेट हो गया फिर भी बोल रहा है कि मुझे रेज दो, मेरे पैसे बढ़ा दो, अफरंटरी है, उसका दुस्साहस है। नेक्स्ट वर्ड है इनंसिएट, 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 ये प्रोनाउंस करना एज ए वर्ब की तरह ही होता है। आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेट होता है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना, एनंसिएट करना, प्रोनाउंस करना किसी चीज को, स्टेट करना, डिक्लेयर करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? मम्बल, मम्बल मतलब जो हकलाता है, फंबल करता है बीच में, मम्बल भी बोलते हैं उसको। स्टेमर, हकलाना। मिस प्रोनाउंस, गार्बल, GARBLE, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे? यू मस्ट एनंशिएट ईच सिलेबल क्लियरली, तो मतलब जब आप वाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश देन यू हैव टू एनंशिएट ईच एंड एवरी सिलेबल वेरी क्लियरली। इनंशिएट जाना हमने, अफरंटरी जाना, एक्सर्शन जाना और एग्जेक्शन जाना, और पहला वर्ड था एंथ्रोल। तो अब आज के आर्टिकल पे चलते हैं जो कि प्रीवियस डे का न्यूज़पेपर आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा है और इसमें बहुत सारी नॉलेज भी दी हुई है जो आपकी नॉर्मल लाइफ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है और एग्जाम के लिए तो है ही है। तो यहाँ पे बात हो रही है हार्ट डिजीज कंपाउंडेड बाय इराटिक ट्रीटमेंट एक्सेस इन इंडिया। देखो हार्ट की जो बीमारियां हैं ना कंपाउंडेड हो रही हैं, जैसे चक्रवर्ती ब्याज लगता है ना वैसे ही बढ़ रही हैं। बाय इराटिक, इराटिक होता है कोई एक सेम पैटर्न नहीं है, कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। ट्रीटमेंट इलाज एक्सेस इंडिया, एक्सेस मतलब पहुंच, आदमियों की पहुंच नहीं उस इलाज से। फॉर मिलियंस ऑफ हार्ट पेशेंट इंडिया, मिलियंस मतलब लाखों में पेशेंट्स हैं। डिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेंटर, हेल्थ केयर सेंटर से दूर हैं। लैक ऑफ इक्विपमेंट, अपने पास साधन नहीं है, या स्पेशलिस्ट नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, MD नहीं है, जो मास्टर इन डॉक्टर होते हैं। एंड हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी ज़्यादा है। टू लॉन्ग डिलेज एंड कोज प्रिवेंटल डेथ, जिसको रोका जा सकता है ऐसी डेथ हो रही है। अब देखो पूरे आर्टिकल में ये जिस्ट दिया होता है कि इस चीज में क्या दिया हुआ है, एवरी मिनट काउंट्स। तो यहाँ पे बात हो रही है द मोस्ट क्रिटिकल टाइम फॉर इंटरवेंशन इज 1 to 3 आवर ऑफ ए हार्ट अटैक, मतलब 1 से 3 घंटे के बीच में ले जाना होता है। यहाँ पे देखो डाटा दिया हुआ है, हार्ट डिजीज कोजेज नियरली 20 लाख डेथ्स इन एवरी। तो यहाँ पे जो हार्ट की डिजीज है ना लगभग 29 लाख डेथ होती हैं एवरी ईयर, मेकिंग इट द नेशनल लीडिंग किलर। अब सबसे ज्यादा आदमी इससे मरते हैं, 29 लाख आदमी मरते हैं साल में हार्ट डिजीज से, दिल की बीमारी से। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिले इन ट्रीटिंग द हार्ट अटैक कैन कोज इरिवर्सिबल मसल डैमेज, मतलब डिले कर दिया ट्रीट करने में, इलाज करने में जो दिल की बीमारियों का, वो कैन कोज, ये कारण बन सकता है, इरिवर्सिबल जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वापस अनड्यू नहीं किया जा सकता, मसल डैमेज, बिकॉज मेडिकल इंटरवेंशन इज मोस्ट इफेक्टिव अर्ली। तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए तो मसल डैमेज हो जाती है। मैनी रूरल प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो PHC हैं लैक एसेंशियल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, जांच करने के वहां पे इक्विपमेंट नहीं, साधन नहीं, लाइक ECG मशीन नहीं है टू आइडेंटिफाई कार्डियक इवेंट, कि कोई हार्ट अटैक आया है तो उसके पास ECG नहीं होती गांव में। अब इंडिया स्पेशलाइज कार्डियक फैसिलिटी एंड ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट की रिलेटेड बीमारी देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, आर लार्जली कंसंट्रेटेड इन दी अर्बन एरिया एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में है ये कार्डियोलॉजिस्ट। हाई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब ज्यादा खर्चा जाता है ना अपनी जेब से ज्यादा। अनरिलायबल, जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता। इंश्योरेंस कवरेज है, फोर्स मैनी पेशेंट टू फेस कैटास्ट्रोफिक मेडिकल एक्सेप्शन, कैटास्ट्रोफिक होता है आपदा आ जाती है, मेडिकल एक्सपेंसेस उनको खर्चे झेलने पड़ते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि इंप्रूविंग सर्वाइवल रेट्स, सर्वाइवल मतलब जीना बचना, रेट रिक्वायर स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। यहाँ सॉल्यूशन बता रहे हैं कि PHC को स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो,
एक्सपेंड करो, यहाँ पे बढ़ाओ डायग्नोस्टिक एक्सेस, ताकि ईसीजी वगैरह उसके इंक्रीज करो, अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्पेशलिस्ट लोअर लेवल पे ही गया गाँव में। अब यहाँ पे बात हो रही है कि हाई प्रेशर क्या होता है। इंडिया हैज फीवर देन, कम है मतलब कंपेयर कर रहे हैं, सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री आई है, देन 0.45 कार्डियोलॉजिस्ट पर लैक पीपल, मोस्ट ऑफ द होम प्रैक्टिस इन मेजर सिटी यूरोपियना। तो इन्होंने कहा कि इंडिया में जो कम है, किससे कम है, यूरोपियन कंट्री से भी 0.45 कार्डियोलॉजिस्ट पर लैख, 1 लाख आदमियों पे 0.45, मतलब आधे से भी कम 1 लाख आदमियों पे। मोस्ट ऑफ होम प्रैक्टिस इन मेजर सिटीज लाइक यूरोपियना, तो मेजर सिटीज में ये प्रैक्टिस करते हैं। अब चलते हैं इस आर्टिकल के कंटेंट पे। हालांकि पूरे आर्टिकल में यही बात दी होंगी और कुछ नहीं है, यही मैंने जिस्ट बता दिया था आपको। अब देखो, ऑन ए फरवरी की मॉर्निंग को जस्सू राम खन्ना ए फार्मर किसान है फ्रॉम दी सुआजू विलेज इन चक्राता उत्तराखंड फेल्ट ए टाइटनेस इन हिज चेस्ट। तो एक कहानी बता रहे हैं कि भाई उत्तराखंड का एक बंदा था, उसको हैवीनेस लगी अपनी चेस्ट में। ऑन हिज वे टू द मार्केट में जा रहा था जब, आफ्टर वेटिंग ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, हिज सन हायर्ड ए प्राइवेट कार, उसके बच्चे ने हायर्ड की किराए पे लिए एक प्राइवेट कार, एंड टुक हिम टू दी हॉस्पिटल लोकल पीएचसी में लेगा, वेयर ए हेल्थ वर्कर चेक हिज ब्लड प्रेशर। हेल्थ वर्कर ने चेक किया उसका बीपी एंड रेफर्ड हिम विकास नगर टाउन, जो कि 55 किलोमीटर अवे था, एट दी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो सरकारी हेल्थ सेंटर है इन विकास नगर। हावेवर, हालांकि नो डॉक्टर वाज अवेलेबल, तो विकास नगर के रेफर किया, वहां पे डॉक्टर नहीं था। फाइनली अराउंड 3 PM, शाम के 3 बजे, दे रीच ए चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो संस्था का हॉस्पिटल था इन धारवाड़ा, जो कि 70 किलोमीटर दूर था उनके घर से, वेयर एन ईसीजी कंफर्म जस्सू राम हैड सफर्ड ए हार्ट अटैक, तो हो चुका था हार्ट अटैक, सफर हो चुका था। तो उसकी एक बंदे की कहानी बता रहे हैं उत्तराखंड का, कि ऐसे ऐसे जगह जगह गया, उसको बाद में ईसीजी मिली 70 किलोमीटर दूर जाने के बाद। सब्सिक्वेंट, उसके बाद एंजियोग्राम रिवील, एंजियोग्राम मतलब होता है जो कि आपके हार्ट के लिए एक टेस्ट होता है, एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो एंजियोग्राम ने रिवील किया कि वन ऑफ द हार्ट वेसल, मतलब जो हार्ट में उसके वेसल जो चलती हैं धमनियां, वाज फुली ब्लॉक हो चुकी थी, एंड एंजियोप्लास्टी वेयर ए बैलून वाइडन द ब्लॉक वेसल। एंजियोप्लास्टी, जहां पे एक बलून जो था वाइडन, वो चौड़ा कर देता है ब्लॉक वेसल को, एंड ये जो ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी, एंड स्टेंट, मतलब एक वायर डाल दिया था, वाज प्लेस टू रिस्टोर दी ब्लड फ्लो, मतलब एक बलून सा लगा दिए तो वो नस वापस खुल जाएगी आर्टरी, और उसके अंदर एक तार डाल देते हैं जिससे कि वो हार्ट काम करने लगता है। फॉलोड फ्रॉम हिज फर्स्ट सिम्टम्स एट 10:30 AM टू द ईसीजी, 4:30 बजे शाम को हुआ, तो हेड एलेप्स खत्म हो चुका था, फॉलोड बाई अनदर 40 मिनट्स बिफोर दी एंजियोप्लास्टी, उसके बाद उससे पहले एंजियोप्लास्टी 40 मिनट हो चुके थे। एक्सपर्ट्स ये जो हैं हाउएवर रिकमेंड ए पेशेंट विद इन ए हार्ट अटैक टू अंडरगो एन ईसीजी एंड हैव इट इंटरप्रेटेड विद इन द 10 मिनट्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग ए मेडिकल टीम। ये कहा इन्होंने कि ईसीजी होने के बाद 10 मिनट में तो उसका अर्थ निकाला जाता है क्या हुआ इसको। हाउएवर जस्सू राम एक्सपीरियंस इकोज होता है तो साउंड होती है, व्हाट पेशेंट फेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया, कि जो गांव में रहते हैं ना क्या फेस करते हैं वहां पे पेशेंट। हार्ट डिजीज अकाउंट्स फॉर 28 लाख डेथ्स ए ईयर, हार्ट से लगभग 28 लाख डेथ हो जाती है इन इंडिया। इंडियंस टिपिकली डेवलप हार्ट डिजीज नियर ए डिकेड अगो देन द वेस्टर्न पॉपुलेशन, अब 10 साल पहले यहाँ पे हार्ट की डिजीज आ जाती है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न कंट्री जो है। वाइल मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट है फ्रॉम दी हार्ट अटैक्स आर हायर, यहाँ पे आदमी ज्यादा मरते हैं। डिस्पाइट के बावजूद एडवांस इन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल के फील्ड में हम आगे बढ़ चुके हैं फिर भी यहाँ डेथ होती है। टाइमली इमरजेंसी रिस्पॉन्स रिमेन्स इनकंसिस्टेंट है, मतलब वो कंफर्म नहीं है, कंसिस्टेंट होता है लगातार बने रहना, तो टाइमली रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट ऑफन लाइक टू रिपीट द फ्रेज टाइम इज मसल, तो जैसे वो कार्डियोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं कि भाई ये जो रिपीट करते रहते हैं इस फ्रेज को, इस वाक्यांश को, कि टाइम ही मसल है, एवरी मिनट डिले इन बीइंग ट्रीटेड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल डेथ ऑफ द हार्ट मसल, हार्ट की जो मसल है वो खत्म हो जाती है, उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता अगर ज्यादा देर होगी तो। रिस्टोरिंग ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कैन रिड्यूस डैमेज टू द हार्ट, अगर रिस्टोर करना है ब्लड सप्लाई को हार्ट के लिए तो कैन रिड्यूस कर सकता है डैमेज टू द हार्ट, वो दोबारा से जो हार्ट में जो डैमेज होती है उसको कम कर सकता है, एंड इंप्रूव सर्वाइवल रेट, और जिंदगी जीने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। द मोस्ट क्रिटिकल टाइम फॉर इंटरवेंशन इज दी 1 to 3 आवर्स, 1 से 3 घंटे के बीच में अगर कोई हार्ट अटैक आता है तो उसको इमीडिएट मिलना चाहिए 1 से 3 घंटे के बीच में ऑफ अटैक, एंड द आइडियल टाइम टू कंडक्ट एंजियोप्लास्टी विद इन द 2 आवर्स ऑफ द फर्स्ट मेडिकल कॉन्टैक्ट।
मतलब मेडिकल में पहुंच गया तो 2 घंटे के अंदर होना चाहिए ट्रीटमेंट। हाउएवर द मोस्ट इंडियन पेशेंट्स रीच हॉस्पिटल बिटवीन 6 आवर्स ऑन एवरेज। मतलब मोस्ट आदमी, ज्यादातर आदमी है ना 6 से 12 घंटे के बीच में पहुंच पाते हैं हिली स्टेट्स में डॉक्टर के पास। रीजन फॉर द डिले फॉलो, क्या रीजन होते हैं डिले होने के? लैक ऑफ अवेयरनेस, आदमियों में अवेयरनेस नहीं है इसको लेके। 2023 स्टडी ऑडिटेड डेथ्स ड्यू टू एक्यूट बहुत गहन कार्डियक इवेंट्स और स्ट्रोक अमंग दोज जो एज है 30 से 59 के बीच में ईयर्स इन फरीदाबाद, फाइंडिंग दैट ओनली 11% रीच एन अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटी। मतलब 2023 का डाटा है फरीदाबाद का कि भाई 23% आदमी ही पहुंच पाए हेल्थ फैसिलिटी में विद इन दी आवर, 1 घंटे के अंदर। मैनी फेल टू रिकग्नाइज सिम्टम्स, बहुत बंदों को पता नहीं चला कैसे सिम्टम है, अंडर एस्टिमेट किया उनकी जो भयानकता थी बीमारी की। अदर ने फेस किया बैरियर्स, जैसे बाधाएं सच एज लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, एब्सेंस अटेंडेंट नहीं थे, या रीचिंग फैसिलिटी अनइक्विप्ड, जहाँ पे साधन नहीं है जहाँ पे आप पहुंचे हुए टू हैंडल कार्डियक इमरजेंसी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आल्सो कंट्रीब्यूटेड, तो पैसे की कमी है, कंस्ट्रेन होता है बाधाएं, आदमी के पास पैसा नहीं है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। अनलाइक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, आल्सो ऑफन लैक ईसीजी मशीन डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में तो आदमी पीएचसी में जाता है बट वहां पे क्या है, ईसीजी नहीं है। और डिस्पाइट द नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, बट जो नेशनल लेवल पे एसेंशियल क्या होता है, एसेंशियल जो जरूरी डायग्नोस्टिक लिस्ट दी गई है रिकमेंडिंग इट्स प्रेजेंस, तो वो कहते हैं कि भाई ये एसेंशियल है, ये तो मेडिकल में होनी चाहिए ईसीजी। एज ए रिजल्ट पेशेंट मस्ट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस फॉर बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, बेसिक जो टेस्ट है उसके लिए भी उसको दूर जाना पड़ता है पेशेंट को। इवन आफ्टर ए डायग्नोसिस एक्सेस डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पोजेस चैलेंजेस, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उसका बीमारी का पता लग गया बट उसके लिए इलाज भी डेफिनेटिव वो भी चैलेंज है, मुसीबत है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, रिक्वायर स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज कैथराइजेशन लेबोरेटरीज, ऐसी लेबोरेटरी चाहिए, कैथ लैब बोलते हैं जिनको, ट्रेंड कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। इंडिया हैज रफली 2500 कैथ लैब 2500 है एंड मोस्ट कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरिया, ज्यादातर शहर में है। एंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, तमिलनाडु एंड दिल्ली ऐसे है। नियरली 90% इन दी प्राइवेट सेक्टर, और 90% जो लैब है ये कैथ लैब प्राइवेट सेक्टर में है। लिविंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर सर्व्ड, तो जहां पे बाकी बच गए वहां पे सेवा नहीं हो पाती है। पब्लिक हॉस्पिटल्स विद इन द कैथ लैब आर ओपन और क्राउडेड, यहाँ पे ज्यादा पब्लिक रहती है, बीमार ज्यादा रहते हैं, लीडिंग टू द लॉन्ग वेटिंग टाइम ज्यादा रहता है। हॉस्पिटल वर्कर्स आर अंडर यूटिलाइज, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स सच एज थ्रोम्बोलिसिस, थ्रोम्ब ऐसे थक्का जमना होता है, थ्रोम्बोलिसिस। तो ऐसे उन्होंने कहा कि जो पब्लिक हॉस्पिटल है ना वहां पे ज्यादा भीड़ रहती है, हॉस्पिटल जो वर्कर है ना अंडर यूटिलाइज होता है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट सच एज थ्रोम्बोलिसिस विच यूजेज क्लोट डिजोल्विंग, क्लोट को पिघलाते हैं ना उसको, ड्रग्स यूज होते हैं। बिकॉज नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स में हेजिटेट टू एडमिनिस्टर देम ड्यू टू पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन विदाउट कार्डियोलॉजी सपोर्ट, तो कार्डियोलॉजी का सपोर्ट न होके जैसे वो थक्का जम जाता है खून का, ब्लड का, तो उसको पिघलाने के लिए थ्रोम्बोलिसिस जो ट्रीटमेंट होता है वो दे नहीं पाते डॉक्टर बहुत सारे, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का प्रेजेंस होना जरूरी है वहां पे। इंडिया फेस ए शॉर्टेज ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है, 0.45 पर लाख पीपल है, मोस्ट ऑफ होम प्रैक्टिस इन दी मेजर सिटीज ड्यू टू लिमिट पब्लिक फैसिलिटी, लिमिटेड पब्लिक जनता के लिए सब फैसिलिटी है, लंबी लाइनें रहती हैं, लॉन्ग क्यू रहती है। मेनी पेशेंट टर्न टू प्राइवेट हॉस्पिटल, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं। इनकरिंग आउट ऑफ पॉकेट, इनकर होता है खर्चा पड़ता है उन पे, आउट ऑफ पॉकेट उनकी जेब से बाहर खर्चा। नियरली हाफ ऑफ दी हार्ट पेशेंट पेन कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर हो जाता है ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, वाइल मैनी आल्सो स्ट्रगल विद पेइंग आउट पेशेंट कॉस्ट, जो कॉस्ट है जो मतलब अपनी जेब से ज्यादा खर्चा हो जाता है। गवर्नमेंट स्कीम इंटेंडेड टू रिड्यूस बर्डन आर नॉट ऑलवेज रिलायबल, तो गवर्नमेंट ने जो सुविधा दे रखी ना वो रिलायबल विश्वसनीय नहीं है। पेशेंट ओपन रिपोर्ट बिंग डिनाइड ट्रीटमेंट अंडर दी पब्लिक इंश्योरेंस प्रोग्राम लाइक अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एट प्राइवेट हॉस्पिटल पे कई बार मना कर देते हैं। फोर्सिंग देम टू ट्रेवल टू डिस्टेंट पब्लिक फैसिलिटी, तो उनको फोर्स जबरदस्ती दूसरी जगह जाना पड़ता है जो कि दूर हो रहती है गवर्नमेंट की फैसिलिटीज में। ब्रिजिंग द गैप्स रिक्वायर स्ट्रेंथिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, तो ये सॉल्यूशन बता रहा है राइटर क्या कि पीएचसी को स्ट्रॉन्ग करो, एक्सपेंड करो डायग्नोस्टिक एक्सेस, इंक्रीज करो स्पेशलिस्ट अवेलेबिलिटी की, इंश्योर करो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, पैसे से रिलेटेड प्रोटेक्शन होगी, स्कीम से इफेक्टिवली यूज हो, जैसे ये आयुष्मान भारत योजना है। अनटिल देन, जब तक नहीं, फॉर मेनी इंडियंस, जब तक बहुत सारे इंडियन सर्वाइविंग ए हार्ट अटैक विल कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन नॉट जस्ट ऑन मेडिकल साइंस बट ऑन ज्योग्राफी एंड टाइमिंग एंड चांस। तो उन्होंने कहा कि जब तक नहीं, जैसे ये सॉल्यूशन करते रहो, नहीं तो
बहुत सारे इंडियन हैं जो सर्वाइव करते हैं, उनका हार्ट अटैक बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता, मेडिकल साइंस पे नहीं करता, बट ज्योग्राफी जो कहाँ रहता है वो बंदा, टाइमिंग में पहुंचा या नहीं पहुंचा, या उसका चांस है नहीं है, इसको दिखाने का डॉक्टर को चांस मिला नहीं मिला। तो ये आर्टिकल जो छपा ना, पार्ट ऑफ द सीरीज ऑन द हेल्थ सिस्टम रिस्पॉन्स टू द इमरजेंसी कार्डियक केयर इन इंडिया, और ये प्रोजेक्ट है जो निवारणा है, इंडिया फर्स्ट डिजिटल पब्लिक हेल्थ प्लेटफॉर्म निवारणा विद सपोर्ट फ्रॉम दी सनफैक्स टेक्नोलॉजी, ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और इसमें अच्छा डाटा भी है और वोकेबलरी भी है। आज के लिए इतना ही, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।